हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ए. धरना देने की आज़ादी। बी. हड़ताल करने की आज़ादी। सी. विचार व्यक्त करने की आज़ादी। डी. स्वतंत्र शांतिपूर्ण पूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़ताल करने की आज़ादी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ए. गोलकनाथ वाद। बी. सज्जन कुमार वाद। सी. केशव नंद भारती वाद। डी. राजनारायण बना बनाम इंदिरा गांधी वाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव नंद भारती वाद। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए. प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बी. शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी. विधि के समकक्ष समानता। डी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार। ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ए. विधिक अधिकार। बी. मूलभूत अधिकार। सी. दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधिक अधिकार। सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? ए. अनुच्छेद 301 क। बी. अनुच्छेद 300 क। सी. अनुच्छेद 19(1). डी. अनुच्छेद 31। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 300 क। सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। ए. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। बी. शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी. संपत्ति का अधिकार। डी. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। मत देने का अधिकार होता है। ए. आर्थिक अधिकार। बी. एक कानूनी अधिकार। सी. एक राजनीतिक अधिकार। डी. एक नागरिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक नागरिक अधिकार हो जाता है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ए. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। बी. सिविल अधिकार अधिनियम। सी. नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम। डी. नागरिक संरक्षण अधिनियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सही हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए. 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। बी. मूल संविधान का हिस्सा था। सी. चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी. संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल संविधान का हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ए. सांविधिक अधिकार। बी. संवैधानिक अधिकार। सी. मौलिक अधिकार। डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार।
समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ए धार्मिक समानता, बी आर्थिक समानता, सी सामाजिक समानता, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ए 1976 ईस्वी, बी 1977 ईस्वी, डी सी 1978 ईस्वी, डी 1972 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976 ईस्वी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ए 1975, बी 1976, सी 1971, डी 1972। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ए भाग 3 क, बी भाग 4, सी भाग 4 क, डी भाग 3। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 क। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ए राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, सी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण परिरक्षण, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ए अनुच्छेद 51 क, बी अनुच्छेद 51 ख, सी अनुच्छेद 50 क, डी अनुच्छेद 50 ख। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 क सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, बी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, सी देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए तत्पर प्रस्तुत होना, डी राष्ट्र पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, बी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, सी 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980, डी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ए अनुच्छेद 48 ए, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 56, डी अनुच्छेद 21। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित संरक्षित एवं महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना,
बी आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, सी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, डी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना होता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पूर्व सोवियत संघ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ए स्वर्ण सिंह समिति, बी कोठारी समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति, डी अशोक मेहता समिति। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज सिद्धांत, डी नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा सही। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ए 12, बी 8, सी 10, डी 11। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ए 5, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जोड़ी गई थी। संविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 49 ए, डी अनुच्छेद 52 ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 ए है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए संविधान का पालन करना, बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राज्य का आज्ञा पालन, बी कानून का आज्ञा पालन, सी समाज का आज्ञा पालन, डी करों की अदायगी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी होगी। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 39वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 40वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 43वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ए हिंसा का परित्याग करना, बी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सी भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता और बनाए रखना, डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को ए अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था, बी दंड देने की व्यवस्था, सी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, डी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ए कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, बी मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, सी मौलिक अधिकारों को और अधिक
सबल बनाना। डी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना।